सीटेन न्यूज का एग्जिट पोल, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजों से पहले सीटेन न्यूज का एग्जिट पोल सामने आया और इस एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी सीटेन न्यूज के एग्जिट पोल में सपा को 262 सीटें मिल रही हैं। यूपी विधानसभा के नतीजों से पहले सीटेन न्यूज का एग्जिट पोल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस महा एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है और 262 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सीट बाई सीट हम बताएंगे आपको, हर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की विधानसभा सीटों में कहां-कहां कितनी सीटों पर कौन कौन सी पार्टी यहां पर जीत दर्ज करने वाली है। सीटेन न्यूज का जमीनी एग्जिट पोल, 262 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। जी हां, आपको यह बताते चलें इस एग्जिट पोल के द्वारा कि देखिए सोनभद्र में 5 सीटें हैं, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी और इसके साथ बरेली की अगर बात की जाए, बरेली में 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी। महा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं जिले वाइज। देखिए कितनी सीटें कहां कहां और किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। शाहजहांपुर में 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास और 1 पर बीएसपी यहां पर जीत दर्ज करेगी। कौशाम्बी में 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। सिद्धार्थनगर की 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी, जबकि 5 सीटों पर यहां भाजपा का पलड़ा भारी रहने वाला है। बस्ती की 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएंगी, जबकि 5 सीटों में से 2 सीटों पर सपा और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये एग्जिट पोल जमीनी हकीकत बता रहा है कि देखिए कहां कहां कितनी सीटें और किस किस जिले में किस किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। संभल में 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से 3 की 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, भारतीय जनता पार्टी का यहां खाता नहीं खुलने जा रहा। एटा की 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। संत कबीर नगर की बात की जाए तो 3 सीटें हैं, 3 में से 2 पर समाजवादी पार्टी हावी रहने वाली है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। जालौन की 3 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप।